सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने देख रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, यानी अपने पास एक्सरसाइज 5.2 जो चल रही थी उसमें काफ़ी सवाल अपने कर लिए थे और बहुत ही रोचक और अच्छे सवाल भी हैं। वो उनको समझने में बहुत आसानी भी रहती है और सवालों को हल करने में बड़ा आनंद भी आता है। तो उसी प्रकार के सवाल आज फिर अपने पास है, उनको अपने सॉल्व करेंगे और बढ़ेंगे समांतर श्रेणी में आगे। तो देखो बच्चों, आज है अपने पास 15 नंबर सवाल। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 63, 65 और 67 और दूसरी दे रखी है 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि दो समांतर श्रेणियां, एक है वो तो स्लो स्पीड से बढ़ रही है, एक बहुत जल्दी बढ़ रही है। ये देखो, ये स्लो स्पीड से बढ़ रही है 2-2 के अंतर से, ये 7-7 के अंतर से बढ़ रही है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी इन दोनों में कि एक पद ऐसा आएगा कि वो बराबर हो जाएगा दोनों में। तो वो पद कौन सा है वो अपने को चेक करना है। वो पहला पद जो आएगा जो बराबर होगा दोनों में, वो कौन सा आएगा सेम स्थिति में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके लिए भी अनुमा पद ज्ञात कर लूंगा और उसके लिए भी अनुमा पद ज्ञात कर लूंगा और उनके अन्वय पद है उनको बराबर कर देंगे। इनका मान आ जाएगा कि कौन सा पद है जो बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दो समांतर श्रेणियां ले लेता हूं। जैसे उसको तो AP फर्स्ट लिख देता हूं और सपोज कीजिए इसको AP सेकेंड लिख देता हूं। ये मान लीजिए ये दो समांतर श्रेणियां, ठीक है। अब देखो, पहली समांतर श्रेणी में लेता हूं तो मेरे पास है 63, 65 और 67, इस तरह से आगे बढ़ रही है। और दूसरी है मेरे पास बच्चों 3, 10, 17, इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अपने दोनों के अन्वय पद ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए A का मान ज्ञात करूं फिर, तो इसके लिए A आ गया 3 और D का मान यदि देखूंगा बच्चों तो 65 - 63 यानी 2 आ गया। इसके लिए यदि मैं A का मान देखूं तो 3 आ गया है और D यदि देखूं तो 10 - 3 यानी 7 आ गई है, ठीक है। अब अपने को अनुमा पद ज्ञात करना है। तो अनुय पद का एक साधारण सा सूत्र है, फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, उसके सारे अपने आगे बढ़ेंगे। तो उस फॉर्मूले को मैं लगा देता हूं। दोनों समांतर श्रेणियों में एक ही फॉर्मूला अपने पास रहेगा। तो ये हो गया बच्चों A + n - 1 गुणा D, ये फॉर्मूला है जो दोनों समांतर श्रेणियों में अपने इसको काम में लेंगे, ठीक है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसका अनुमा पद ज्ञात करेंगे, इसका अनुमा पद ज्ञात करेंगे, उसको बराबर कर देंगे अपने। तो अपने पास n का मान है वो आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं कर देता हूं यहाँ पर AN बराबर, ये हो गया बच्चों 63 + n - 1 गुणा D, ये हो गया 63 2n - 2, ठीक है। और ये हो गया है बच्चों मेरे पास अनुमा पद यदि इसका देखूंगा तो A का मान 3 + n - 1 गुणा D, ये हो गया 3 + 7n - 7 यानी 7n - 4 हो गया। और इसको यदि सॉल्व करेंगे बच्चों तो 61 + 2n हो गया, ठीक है। दोनों के अन्वय पद है वो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब देखो n का मान अपने ज्ञात करना है कब, जब अन्वय पद आपस में बराबर हो। तो इनको बराबर कर देते हैं, n का मान आ जाएगा। तो देखो बच्चों, प्रश्नानुसार मैं लिखता हूं, प्रश्नानुसार इसको यूं लिख देते हैं अपने 61 + 2n के बराबर उसका अन्वय पद देखूं तो 7n - 4, ठीक है। दोनों के अन्वय पद बराबर कर दिए। अब अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अपने को क्या करना है कि ये एक चर वाले एक रेखिक समीकरण बन गए हैं। इसमें चर है उसको तो अलग कर लेते हैं, संख्याओं को अलग कर लेंगे, अपना मान आ जाएगा। तो ये देखो 2n अपने स्थान पे, इधर आ गया 7n - 4 और इधर आ गया 61, माइनस के 5n बराबर माइनस के 65, माइनस से माइनस काट देंगे अपने, क्योंकि अपने को पता है दोनों तरफ जब माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों n बराबर 65 बटा 5 यानी 13। तो इन श्रेणियों के जो 13वें पद हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इन श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ये आपने सवाल हल कर लिया बच्चों कि इन दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद है ना वो आपस में बराबर होंगे यदि उनको अपने देखें। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों, अगला सवाल जो अपने को दिया गया है 16 नंबर जो सवाल है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद है वो 16 है, 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो इस तरह का ये देखो, यदि ये नीचे वाली मैं कंडीशन से यदि देखूं तो ऐसा 10वां सवाल भी था जिसमें अपने सार्वंतर ज्ञात किया था। अपने इसका जैसे ही घटाव करेंगे तो अपने पास सार्वंतर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास कहने का मतलब दो स्थितियां बन रही है। उन दोनों स्थितियों के सारे अपने आगे बढ़ेंगे तो अपने प्रथम पद ज्ञात कर सकेंगे और सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। और किसी भी समांतर श्रेणी के लिए यदि आवश्यक है तो वो है प्रथम पद और सार्वंतर। दो बातें यदि आपके पास है तो उस समांतर श्रेणी के बारे में सब कुछ आप बता सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे मैं बढ़ता हूं और कैसे अपने प्रथम पद और सार्वंतर की ओर चलेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो तीसरा पद 16 है, यहां पर ये देखिए आप, ये मुख्य बात है। तीसरा पद 16 है। इसको यदि मैं गणितीय रूप में लिखूं तो A3 का मान 16 है,
तो देखो बिल्कुल आसान सी बात है, A3 16, ठीक है। और अगले यदि लाइन को यदि मैं गणितीय रूप में बदलना चाहूं तो क्या बनेगी, देखिए आप, 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। 7वां पद, ये देखो बच्चों, 7वां पद 5वें पद से ये 12 ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का घटा हुआ है वो 12 है। यदि 7वां पद ज्यादा है तो उसमें से 5वां पद यदि अपने घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 12 का आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मैंने गणित के रूप में व्यक्त की है। तो देखो अभी तक सवाल जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल आप सवाल को गणित के रूप में व्यक्त करें, सवाल अपने आप आपको आगे दिख जाएगा रास्ता क्या करना है। अब देखो इसका व्यापक रूप यदि लिखें अपने सभी का, तो देखिए सवाल कैसे आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। इसको यदि लिखूंगा तो a+2d, तो ये हो गया a+2d बराबर 16, और ये हो जाएगा बच्चों a7 का मान यदि देखें तो a+6d, ठीक है, और ये हो गया a+4d। और यहां पर ये कोष्टक लगाना बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह आ गया और आपने कोष्टक लगाया तो इसका मतलब सारे हैं वो ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, a+6d - a-4d हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 6d ये हो गया और ये माइनस का 4d, a से a कट गया तो ये हो गया 6d - 4d बराबर 12 हो गया। तो यहां से 6d में से 4d निकालूंगा तो 2d, ये हो गया 12, तो d का मान आ गया बच्चों 12/2 यानी 6। यहां से अपने पास d का मान आ गया 6। अब ये d का मान यदि मैं समीकरण 1 में रखूं तो मेरे पास a का मान भी आ रहा है। तो देखिए कैसे, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से यदि देखूं बच्चों, a+2 गुणा में 6 + 16, ये हो गया a+6 दूनी 12 बराबर 16, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया बच्चों 16 - 12 यानी 4। a का मान आ गया मेरे पास 4। तो अब देखो a और d दोनों आपके पास जब आ गई है तो समांतर श्रेणी मान लीजिए आपके पास तैयार हो चुकी है, तो वह AP अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों प्रथम पद अपने पास 4 है, तो देखो AP क्या बनेगी, प्रथम पद 4 है, 4 में 6 जोड़ दीजिए 10, 10 में 6 जोड़ दीजिए 16, 16 में 6 जोड़ दो तो 22, और इस तरह से आपने यदि देखेंगे तो AP है वो अपनी तैयार हो जाती है। तो ये भी अपने पास एक रिलेशन के द्वारा, एक संबंध के द्वारा एक AP पूछी गई है। तो ये A और D देने का तरीका है, मुख्य बात यही है कि A और D आपको कैसे ज्ञात करनी है, इस पर अपने को विशेष तौर से ध्यान देना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें बच्चों अपने, तो ये 17 नंबर सवाल जो दिया गया है कि एक AP देखिए 3, 8, 13 इस तरह से है, और जिसका अंतिम पद है वो 253 है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना अच्छा सवाल दिया गया, ऐसा सवाल पहले भी अपने किया था, आपको ध्यान में आ गया होगा अपने क्या रणनीति इसमें अपनाने वाले हैं। तो इस सवाल में यदि देखें बच्चों, इस तरह से श्रेणी चल रही है, तो अपने अब तक जो सवाल पूछे गए हैं उसमें आगे से साधारण अपने पूछते हैं कि 20वां पद ज्ञात करो, तो अपने आगे से करते हैं। ये कह रहा है अंतिम से 20वां पद, यानी पीछे से काउंट करना है आपको, फिर 20वां पद। तो इस तरह का सवाल जब भी आए बच्चों तो श्रेणी को पीछे से शुरू कर दीजिए आप। पीछे से यदि आप श्रेणी को शुरू करेंगे तो वो साधारण अपना जो पद है वो बन जाएगा। यानी तो देखिए मैं अंतिम ओर से इस श्रेणी को लिखता हूं, अंतिम पद से श्रेणी, मैं इसको घुमा देता हूं श्रेणी को, तो 253 पहला पद बन गया है। इस तरह से बढ़ेगा बच्चों, तो ये 13, 8, 3 ये बन गए। इस तरह की श्रेणी अपने पास बनेगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 20वां पद। अब अपने अंतिम से 20वां पद, तो अपने श्रेणी को अंतिम से स्टार्ट कर दिया, तो कहने का मतलब साधारण 20वां पद अपने को चाहिए। तो n का मान 20 है, an चाहिए, तो उससे पहले अपने को d भी चाहिए, a भी चाहिए। तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो a का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 253। अब d आप कहोगे कि दूसरा पद ही नहीं है, d कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ये देखने वाली, कोई 2 पद ले लीजिए आप, अगले में से पिछला पद घटाइए, d आ जाए कोई 2 पद। तो मान लीजिए मैं लास्ट वाले 2 पद ले लेता हूं, तो ये लो 3 में से 8 घटाओगे तो -5 बन गई है d इसकी, ठीक है। और n ये बोल रहा है कि 20वां पद, और an अपने को ज्ञात कर रहा है। ये सवाल बन गया, बिल्कुल साधारण सवाल बन गया ना। तो देखो यही है इसके सवाल की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। उस तरह से यदि आप इसको तैयार करोगे सवाल को तो बनेंगे वही, अपने पास एक ही फॉर्मूला है n पद का, उसी में सवाल है वो अपना वापिस आ जाएगा। तो देखिए an का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं तो a+n-1 गुणा d, तो ये हो गया बच्चों मेरे पास 20वां पद आपको चाहिए, तो 253 प्लस 20 - 1 d का मान है बच्चों -5। तो 253 प्लस 19 गुणा -5, 19 को 5 से गुणा किया तो बच्चों आ गया 19 × 5 = 95। तो इसमें से घटा देंगे तो 13 में से 5 गए 8, और ये हो गया बच्चों 14 5, और ये हो गया
158। तो इसका जो अंतिम से 20वां पद है वो 158 होगा। तो आप लिख भी सकते हैं अंतिम एपी का अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद जो है वो 158 है। आप इस तरह से लिख सकते हैं भी इस एपी का जो अंतिम से यदि मैं 20वां पद देखूं तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, वो 158 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों, अगला सवाल फिर एक रोचक सवाल है अपने सामने कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है वो 24 है। यानी चौथा पद और 8वां पद यदि मैं जोड़ूं तो 24 है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो वो एपी ज्ञात कर लिए। तो बच्चों जब भी इस तरह का सवाल आए तो उसको पहले आप गणितीय रूप में बदल लीजिए, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा, रास्ता आपको दिख जाएगा भी कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, चौथा और 8वां पद। तो चौथा पद होता है A4, 8वां पद होता है A8, इसका योग 24 है। ये देखो बच्चों, चौथा और 8वां पद, ठीक है। इसी तरह देखो छठा और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद और 10वां पद, इसका योग है वो 44 है, ठीक है। अब यदि मैं इसके व्यापक रूप की बात करूं बच्चों, इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करता हूं, ये तरीका है अपने पास। तो A4 को तो आप लिखेंगे A+3D, A+3D। A8 को लिखेंगे A+7D, A कम होती है ना D, तो ये हो गया 2A+10D हो गया बच्चों, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गई। इसी तरह उसकी बात करें अगले की, तो देखो A6 यानी छठे पद का व्यापक पद क्या बनेगा, तो 1D कम कर देंगे, छठा पद है तो A+5D बन जाएगा, यही तो है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा बच्चों A+5D, और ये हो गया A+9D बराबर 44। देखो A6 का तो हो गया A+5D और A10 का हो गया A+9D, ठीक है। अब यदि मैं इसको देखूं तो ये हो गया 2A 9 और 5 14D 44। ये समीकरण 2, ये दो सहजातीय पद थे आपस में जुड़ गए, ये दो सहजातीय पद थे जो आपस में जुड़ गए, यही है। अब देखो यहां तक आपने पहले भी सवाल देखे हैं, इस तरह के सवाल जब भी आए तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म तैयार हो गए अपने पास। इस तरह का सवाल जब भी आए तो दूसरे में से अपना पहला घटा देंगे, आसान भी रहेगा। पहले में से दूसरा भी घटा सकते हैं, परंतु यहां पर अपने दूसरे में से पहला घटाएंगे, सवाल आसान भी रहेगा और बिल्कुल अपने समझ में भी आसानी से आ जाएगा। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो देखो बच्चों इस तरह से मेरे पास बनेगी 2A+14D 44, 2A10D बराबर 24। घटाने का मतलब आप समझ गए होंगे, घटाने का मतलब मेरा क्या है। घटाने का मतलब होता है समीकरण जो नीचे वाली जो समीकरण है, दूसरी जो समीकरण, उसके निशान बदल देना, प्लस उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो। देखो बच्चों कैसे करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 14D में से 10D चले गए 4D, और ये हो गया बच्चों मेरे पास 20। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ D का मान, तो ये आ गया बच्चों 20/4 यानी 5। ये देखो D का मान आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा A का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो वही तरीका, A का मान ज्ञात करने के लिए D का मान समीकरण 1 में रख दो, A का मान आ जाएगा आपके पास। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण A देखो, एक ये है 2A+10 × 5 बराबर 24। तो ये हो गया बच्चों 2A 50+24, 2A ये हो गया 24 - 50, ठीक है, क्योंकि प्लस का 50 था, इधर गया तो माइनस का 50 हो गया। तो ये आ गया बच्चों 2A बराबर -26, A बराबर -26/2 यानी -13। अब देखो A का मान आ गया -13 और D है 5। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो A तो आ गया -13, A2 ज्ञात करना है बच्चों, तो -13 में अपने क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो -8। A3 ज्ञात करना है अपने को, तो -8 में फिर 5 जोड़ देंगे बच्चों, तो -3। इस तरह से मेरे पास 3 पद पूछे गए हैं। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद मैंने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, और है ना रुचिकर सवाल, और बिल्कुल आसान सवाल भी है, परंतु सवाल को देखने पे यूँ लगता है कि थोड़ा अलग है, परंतु आप सवाल को शुरू कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों अगले सवाल की यदि मैं बात करूँ, 19 नंबर सवाल जो है मेरे पास, सुब्बा राव ने 1995 रुपये में 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य शुरू किया, यानी 5000 रुपये का उसका मासिक वेतन था, वहां से उसने कार्य आरंभ कर दिया। अब देखो क्या करें, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है, यानी एक यूं कह सकते हैं निश्चित संख्या, जो अपने सार्वंतर की जो बात कही थी वो यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि 200 रुपये निश्चित वेतन वृद्धि वो हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, किस वर्ष में उसका वेतन है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो यदि मैं सवाल को देखूं तो बच्चों ये प्रथम वर्ष उसका वेतन है, जब उसने कार्य स्टार्ट किया, प्रथम वर्ष वेतन है, कहने का मतलब प्रथम पद है,
ठीक है। ये है वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि एक निश्चित वेतन वृद्धि हो रही है तो वो है सार्वंत्र डी, ठीक है। और ये दे रखा है कि 7000 कब हो जाएगा, तो ये एनुआ पद है, उसके लिए अपने एन ज्ञात करेंगे। सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल समांतर श्रेणी का सवाल है और बिल्कुल ही साधारण सा सवाल है। तो देखिए कैसे इसको शुरू करेंगे। प्रथम वर्ष यानी 1995 में वेतन, तो प्रथम वर्ष में है तो इसको बच्चों मैं प्रथम पद यानी ए से लिख दूंगा 5000 रुपए, ठीक है। और वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि दे गई है बच्चों, तो वेतन वृद्धि यहां पर डी से है, अपने सार्वंत्र है ये अपना 200, ठीक है। और ये कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन है वो 7000 रुपए हो जाएगा, तो मान लेते हैं 90 वर्ष में, तो 90 वर्ष में वेतन, तो ये हो गया एन का मान है 7000 रुपए, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है कि वो कितने वर्ष के बाद होगा, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये अपने पास एक समांतर श्रेणी बन गई, तो इसका एनुआ पद यदि देखूं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। ए एन है 7000, ए है मेरे पास 5000, एन अपने को ज्ञात करना है और डी का मान है बच्चों 200। देखो बिल्कुल समांतर श्रेणी का सवाल बन गया ना। इस तरह के सवाल अपने पास दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इसको हटाएंगे, तो n माइनस 1 और ये 200 इसके गुणा में 7000 अपने स्थान पे ये है, उसके पास है 5000, तो ये माइनस में चला गया, तो n माइनस 1 ये हो गया 200 और ये हो गया 2000, ठीक है। अब ये 200 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, साधारण सी बात है। तो ये हो गया 2000 बटा में 200, तो इसका यदि भाग दूंगा बच्चों तो ये आ गया n माइनस 1 10 आ जाएगा, तो n बराबर 10 प्लस 1 यानी 11। तो 11वें वर्ष में उसका वेतन है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो अब ये देखने 95 में है तो 95 में 11 वर्ष जोड़ देंगे, तो यूं लिखेंगे 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपए होगा, या इसको यूं लिखूं कि 1995 में 11 जोड़े तो 1995 प्लस 11 यानी ये हो गया बच्चों 2006, ठीक है। या 2006 में वेतन 7000 रुपये होगा। दोनों तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। भी इसने पूछा है किस वर्ष में, तो वो 1995 में 11 साल जोड़ देंगे अपने, तो साधारण सी बात है 1995 में 11 साल जोड़ेंगे तो 2006 आ जाएगा। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि सुब्बा राव का वेतन है वो 2006 में यदि अपने देखेंगे तो वो 7000 रुपये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें बच्चों 20 नंबर जो सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह में बचत 50 रुपये, ठीक है। ये अपना प्रथम पद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, तो कहने मतलब ये एक निश्चित संख्या है, तो ये क्या होगा बच्चों, समझ गए होंगे आप, ये अपना सर्वंत्र है, डी है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत है 207.50 हो जाती है, तो यानी 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो एन का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो बहुत ही साधारण सा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हमने। तो यहाँ पर दिया गया बच्चों प्रथम सप्ताह में बचत, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत है तो बच्चों ये प्रथम पद हो गया अपना 50 रुपये, ठीक है। प्रथम सप्ताह में बचत है तो ये प्रथम पद है, ये हो गया 50 रुपये, ठीक है। अब देखो अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, तो साप्ताहिक बचत में वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, तो ये एक निश्चित संख्या है बच्चों, तो ये है अपनी डी आ गई है। देखो प्रथम पद आ गया और डी भी आ गई है, ए और डी दोनों के मान आ गए हैं, तो अपने लिए समांतर श्रेणी को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए क्या आगे कैसे हैं। 90वें सप्ताह में उसकी बचत, 90वें सप्ताह में उसकी बचत, या सीधे बचत लिख दूँ, बचत, तो ये हो गया बच्चों ए एन का मान, वो है 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब अपने को ये कह रहा है कि एन का मान ज्ञात करो, तो साधारण सा सवाल बन गया, बिल्कुल एन का मान अपने को चाहिए। तो देखो बच्चों ए एन का जो फॉर्मूला है वो मैं लगा दूंगा, बिल्कुल ये आसानी से अपने इस सवाल को हल कर लेंगे। तो 207.50 है, तो दशमलव के बाद
यानी यदि अंतिम जीरो है तो लगा दीजिए और लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। प्रथम पद है 50, n अपने को पता नहीं है बच्चों, और d है अपने पास 17.5। ठीक है, सबसे पहले 50 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, क्योंकि इस तरह के सवाल आपने बहुत देख लिए हैं m याद करने वाले, तो आपको पता लग गया होगा अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, इस तरह से 207.5 माइनस 50, तो ये आ गया है बच्चों मेरे पास 17.5। 207 में से 50 यदि घटा दूंगा तो ये बच गया मेरे पास बच्चों 0.5 और 7 और 157.5 बच गया। ठीक है, अब ये 17.5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, साधारण सी बात है। तो देखिए बच्चों, इसको मैं यूँ लिख दूँ, यहाँ पर ले आता हूँ n-1 बराबर 157.5 बटा में ये आ गया 17.5। पॉइंट के बाद एक एक अंक है तो पॉइंट्स हटा दिए मैंने। अब देखिए 1575 में 175 का यदि भाग दूंगा मैं तो ये 9 बार जा रहा है बच्चों, तो n-1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1 यानी 10। तो 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो इतनी होगी। यानी मेरा कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि यहाँ पर n का जो मान अपने से पूछा गया था, n का मान क्या है 10 आया है। तो इस तरह किसी भी सवाल को यदि देखें अपने समांतर श्रेणी में तो सारे सवाल जो है अन्वय पद ज्ञात करने का वो एक ही फॉर्मूला है, उसी कड़ी में से ये निकल रहे हैं। तो आप हर एक सवाल को शुरू कीजिए, बस उसको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए और उसका आगे की प्रोसेस है वो सभी की एक जैसी ही है, क्योंकि अपने देख रहे हैं इसमें 4 ही पार्ट्स होते हैं, ए डी ए एन एन, तो इनमें चारों में से पूछा जाने वाला है। तो मेरा विश्वास है आपको ये समझ में आया है। बिल्कुल आप अच्छी तरह से इसके तैयारी कीजिए, होमवर्क के रूप में इसको संकलित कीजिए और अपने मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।